गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं एक सच्ची घटना लेके आई हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को। ये बात है 10 जुलाई 2013 की है और ये दिल्ली की घटना है। तो दिल्ली में एक रोड जाती है, सुबह सुबह लोग वहाँ से गुजरते हैं तो एक नवयुवक को तड़फड़ाता हुआ देखते हैं। वो पूरी तरह से जला हुआ था और रोड के जस्ट बगल गिरा हुआ था। लोग आ जा रहे थे लेकिन कोई देख नहीं रहा था। फिर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहाँ पे बहुत जने आए और उन्होंने देखा कि कोई जला हुआ इंसान है। वो मतलब लथपथ है बिल्कुल खून से, वो जल के मतलब गिरा हुआ है रोड के ऊपर। फिर एक जने ने कॉल करा 100 नंबर पे। फिर वहाँ पुलिस आई और उनको एडमिट करा। वो बिल्कुल पूरी तरह से जल चुका था, 85% उसका शरीर जला हुआ था। फिर उनको एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिर बाद में पूछताछ से पता चला कि वो पड़ोस के किसी गांव में रहते हैं। मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी इंसान को जस्ट बगल का ही होता है लेकिन पता नहीं चलता है। वो पुलिस पुलिस ने बहुत पता लगाया कि हाँ कैसे क्या है, फिर भी मतलब नहीं पता चला क्योंकि वो बताने के हालात में थे ही नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से बॉडी जली हुई थी। बस 85% जली हुई थी और वो बोलने के लायक नहीं थी। फिर बहुत पूछताछ के बाद पता चला कि हाँ वो पड़ोस के ही गाँव में रहते हैं। और फिर उनको पता कराया गया कि उनके घर वालों को बताया गया कि हाँ आपके यहाँ ऐसी बात हुई है और आपके बच्चे का ये ऐसी मतलब दिक्कत हो गई है। फिर उनके घर वाले पहुँचे और फिर उनको पूछताछ से पता चला कि वो पड़ोस के गांव के वेद श्रीवास्तव नाम का लड़का है और उनकी फैमिली है यहाँ पे और सब लोग साथ में ही रहते हैं। और सिर्फ इतना पूछने के बाद इतना पता चलता है कि वो घर से किसी काम के लिए शाम को निकला था और अभी तक घर पे नहीं आया। वेद को किसी ने पूरी तरह जिंदा जलाने की कोशिश करी थी और लेकिन वो किसी तरह से बच गया। खुदा का करिश्मा ही कहिए जो बच गया। फिर काफ़ी टाइम होते गया, फिर कोई सुराग नहीं मिला कि हाँ कैसे क्या हुआ है। और वेद शादीशुदा था, उसकी बीवी थी कल्पना, वो भी बहुत परेशान थी। वो बार बार पुलिस में आके वो देती थी, कहती थी कि हाँ क्यों पता नहीं चल रहा है, क्यों नहीं पता चल रहा है। बहुत परेशान, सब लोग घर पे सब परेशान थे क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। जांच के बाद कुछ नहीं पता चला तो पुलिस वालों को वेद की बीवी पे शक हुआ, क्योंकि और कोई सुराग ऑब्वियसली मिल ही नहीं रहा था और ना ही किसी से दुश्मनी ना किसी से झगड़ा। तो फिर पुलिस वाले ने वेद की वाइफ कल्पना का मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में ये निकला कि वो कल्पना जो वेद की बीवी थी वो किसी अन्य व्यक्ति से उसका संपर्क था और वो उसके कुछ मैसेज वगैरह इनबॉक्स में मिले, जिससे उन लोगों को थोड़ा सा शक हुआ। कल्पना घर वाले से पूछताछ पे पता चला कि वो कल्पना किसी अन्य व्यक्ति से काफ़ी देर तक फ़ोन पे बातें किया करती थी और उनके जो ससुर हैं, जो वेद के पिता हैं, उनको शक भी था अपने बहू पे। वेद के हालात के पहले से ही कल्पना के वेद के पिताजी को शक था, तो उन्होंने अपनी अपनी बहू पे वेद की वाइफ पे उन्होंने थोड़ा शक करने लगे। फिर बाद में उन्होंने ऐसा करा कि उनके कैमरे में किसी तरह से रिकॉर्ड कैमरा लगा दिया और वो जैसे कैमरा लगा दिया जिससे पता चले कि हाँ वो कितनी देर कहाँ से बात कर, कोई डिवाइस लगा दिया। और फिर बाद में चेक करने सब वो रिकॉर्ड होता गया उसके फ़ोन। फिर वेद के पिता ने वो डिवाइस पुलिस को दे दी और पुलिस को जांच पड़ताल करी और पड़ताल से पता चला कि हाँ कल्पना और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपर्क था और वो शादी से पहले था, क्योंकि वो लोग शादी के पहले से कांटेक्ट में थे और कल्पना का बिना मर्जी से शादी हुआ था वेद से, क्योंकि वो किसी अन्य व्यक्ति से करना चाहती थी। लेकिन जो कल्पना थी वेद की वाइफ, उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वहाँ शादी करे और उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था। फिर भी उसके शादी होने के बाद भी कल्पना अन्य व्यक्ति के संपर्क में रही और उनको वेद को रास्ते से हटाने की साजिश करी। फिर बाद में ऐसा उन्होंने दोनों मिल के प्लान बनाया और वेद को रास्ते से हटाने की प्रयास करा कि ये रास्ते से हट जाएगा और हम लोग दोनों लोग
खुशी खुशी साथ रहेंगे। फिर ऐसा ना हो कि उसको मारने के प्लान कल्पना ने ऐसा बनाया कि कल्पना ने कहा कि वेद हमें घूमने जाना है और हम तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर वो दोनों लोग निकल गए और उधर से कल्पना जिस लड़के से योगेश से बात करती थी उसको बुलाया और रास्ते में उसको पेट्रोल डाल के और मारने की कोशिश करी। तो मारने की कोशिश करी और फिर पुलिस वाले ने पूछा कल्पना से कि तुम चाहती तो सीधे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना हमारी स्टोरी कैसी लगी, ये छोटी सी स्टोरी, और मेरी स्टोरी पे आप लोग काफ़ी प्यार दुलार और आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू।